स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 4 और जो यूनिट है वो है 3.1 और ये चेसिंग ड्रीम की जो है चौथी एक्सरसाइज है। और इससे पहले जो है मैं एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 3 तक जो है पहले ही करा चुका हूँ, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। और स्टूडेंट, मैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन का जो बटन है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चले शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। और सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है। Fill the blanks in the following exercise with the words given in bold in exercise 3. You can use each word only once. Compare your answer with your partner after you have completed the first blank has been filled as an example. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है इन ब्लैंक्स को जो है वो पुर करना है और इन ब्लैंक्स को जो है ऊपर दिए गए अल्फाजात जो हैं, जो एक्सरसाइज नंबर 3 में जो आपको अल्फाजात दिए हुए थे, सिर्फ उसी से पुर करना है। और आपने जो है एक लफ्ज़ को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना है, यानी आप एक लफ्ज़ को 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और एक लफ्ज़ को सिर्फ आप एक ही बार इस्तेमाल करेंगे। और स्टूडेंट, जब आप जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने पार्टनर से भी इसको दिखाएंगे और चेक करेंगे कि उसने भी यही किया है या नहीं किया है। और स्टूडेंट, आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि एक जो पहली जो ब्लैंक्स है वो आपके लिए कर दी गई है, यानी वो सॉल्व कर दी गई है आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको ईजी रहे समझ में आने में। देखें स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है रिलैक्टेंटली, तो यहाँ पर जो है हमें बोल्ड में दूसरी एक्सरसाइज में भी रिलैक्टेंटली दिया हुआ था, तो आपने सिर्फ वही वर्ड इस्तेमाल करने हैं जो एक्सरसाइज नंबर 3 में बोल्ड में दिए हुए थे और कोई और वर्ड्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना है। तो चलें पैसेज को पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। द ओल्ड वूमेन रिलैक्टेंटली गोट अप फ्रॉम हर बेड। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि एक बूढ़ी औरत जो है हल्के हल्के उठती है अपने बेड से, यानी बिस्तर से। वो एक बूढ़ी औरत है तो वो हल्के हल्के उठती है और उसको जो है मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है और काफ़ी जो है उसकी एनर्जी जो है अब कम है, तो इसीलिए जो है वो हर काम जो है हल्के हल्के करती है। तो इसीलिए जो यहाँ पर जो है रिलैक्टेंटली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, हल्के हल्के और आहिस्ता आहिस्ता के तौर पर इसके मायने होते हैं। और इसके मायने जो होते हैं वो नाखुश के भी होते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर हल्के हल्के के मायने लिए जाएंगे। तो अब आगे देख लेते हैं कि आगे वाली ब्लैंक्स में क्या आएगा। शी हैड ब्रोन many difficulties but now her weathered hand could not lift heavy thing। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि वो बर्दाश्त कर चुकी है, यानी उसने बर्दाश्त किया है बहुत सारी मुश्किलात को, यानी उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आई हैं जिसने उसे बर्दाश्त किया है, लेकिन अब जो है वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है कि वो भारी चीज़ों को नहीं उठा सकती है। देखिए स्टूडेंट, आप भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई बूढ़ा हो जाता है तो वो ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं उठाता है और अपने हर काम जो है एहतियात से करता है ताकि उसे चोट ना लग जाए, क्योंकि इस उम्र में अगर चोट लग जाए या फ्रैक्चर हो जाए या हड्डी टूट जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी आती हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको 2 ब्लैंक्स जो है समझ में आ गई होगी। अब अपनी तीसरी ब्लैंक्स देख लेते हैं कि उधर क्या लिखा हुआ है। शी गॉट अप एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो एज शी लुक्ड a smile comes to her lips when she saw the big impressive beautiful lawn with plants and creepers and mango trees सर्विंग एज अ बैकड्रॉप। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि वो फिर भी उठती है, यानी वो उठती है औरत और बढ़ती है विंडो की तरफ, और जैसे ही वो विंडो की तरफ देखती है तो उसके होठों पर जो है एक स्माइल आ जाती है। तो इस स्माइल की जो वजह है वो लॉन है, यानी वो जो अच्छा सा लॉन बना हुआ उसके घर में वो है, क्योंकि उस लॉन में जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स रखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं और मैंगो का ट्री है जो कि बहुत अच्छा बैकग्राउंड उसे दे रहा है, यानी जो उसे जो बहुत अच्छा सर्व कर रहा है बैकग्राउंड। यानी देखें स्टूडेंट, जब कोई आप अच्छा सा बैकग्राउंड देखते हैं, यानी जब आप कोई अच्छी सी सीनरी देखते हैं तो आपको जो है अंदर से प्लेजर महसूस होता है, अंदर से जो है दिल में खुशी महसूस होती है और आप अपनी परेशानियों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि नेचर में अल्लाह ताला ने ऐसी कुदरत रखी है कि जब आप उसे देखते हैं तो आपको जो है सुकून मिलता है और आप अपनी परेशानियों को कम महसूस करते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। तो बूढ़ी औरत भी यहाँ पर कुछ इसी तरह से होता है उसके साथ भी, कि जब वो मैंगो के ट्रीज़ को देखती है और अच्छे से साफ़ सुथरे लॉन को देखती है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ रखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट पौधे रखे हुए हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुश हो जाती है।
तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ब्लैंक्स मैंने पुर की हुई हैं तो आप ये देख सकते हैं और ईजिली जो है अपनी ब्लैंक्स को ये लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने ये सब कुछ जो अपने पार्टनर से भी ज़रूर शेयर करना है। और मैं आपको साथ ही साथ बता चलूँ कि अगर आपकी कोई क्यूरी हो, डिफ़िकल्टी हो हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या इस नई बुक से मुताल्लिक, तो आप जो है हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलें आगे बढ़ लेते हैं कि आगे हमें क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आगे हमें कहा जा रहा है कि शी कोलैप्स ऑन हर बेड वंस अगेन एंड बिकम प्री ऑक्युपाइड विथ हर थ्रॉट। देखिए स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि वो दोबारा जो है अपने बेड पर जाके गिर जाती हैं, यानी आराम करने लग जाती हैं। देखिए प्री कोलैप्स्ड के जो मायने होते हैं वो होते हैं गिरने के या आराम करने के, या आराम करने के लिए लेटने के। तो जब आप थके हुए आते हैं या जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे, तो इसीलिए इसके लिए यहाँ पे कोलैप्स्ड के मायने इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि वो जो है अपनी सोचों में घिरी हुई है। तो प्री ऑक्युपाइड के मायने जो होते हैं वो होते हैं घिरा होना, अपनी सोचों में घिरा होना, अपने ख्यालात में घिरा होना या अपने मुस्तकबिल के लिए सोचते रहना। तो इस तरह की जो परेशानियों में इंसान घिरा होता है तो वो प्री ऑक्युपाइड होता है अपनी सोचों में, और पुरानी यादों में घिरा होता है, उसके बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसे हल करे। तो अगर आपको कोई पुरानी यादें हैं, अगर आपकी कोई परेशानी है या कोई ऐसे मसले मसाइल हैं जिससे आप जूझ रहे हैं या उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो आप यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे प्री ऑक्युपाइड, कि आप अपने जो है ख्यालात में घिरे होते हैं। तो चले अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि शी थॉट ऑफ हर शेबी ओल्ड हाउस, हर 5 सिबलिंग्स एंड हाउ दे ऑलवेज यूज टू ऑफर देयर ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स। लेकिन स्टूडेंट यहाँ कहा जा रहा है कि वो सोचती है अपने पुराने घर के बारे में, यानी जो उसका जो पुराना घर था, जो खस्ता हाल था, उसके बारे में सोचती है। शेबी के मायने होते हैं खस्ता हाल। तो स्टूडेंट वो अपने जो है पुराने घर के बारे में सोचती है और अपने 5 बहन भाइयों के बारे में सोचती है। देखिए सिबलिंग्स के जो मायने होते हैं वो होते हैं भाई बहन के, तो वो अपने भाई बहनों के बारे में सोचती है और वो सोचती है कि कैसे जो है वो लोग जो इबादत किया करते थे, फ़र्ज़ इबादत किया करते थे। ऑब्लिगेटरी के मायने होते हैं फ़र्ज़, तो वो ये सोचती है कि कैसे वो लोग फ़र्ज़ इबादतें किया करते थे उस पुराने घर में भी। यानी जब वो गरीब थे, बहुत ज़्यादा अमीर घर में नहीं रहते थे, तो वो लोग जो है वहाँ पर भी इबादत किया करते थे और वो सारे भाई बहन जो है मिलकर अल्लाह को याद किया करते थे। तो अब जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसके पास एक अच्छा घर तो है जिसमें बैकग्राउंड, जिसमें जो है अच्छा सा लॉन भी है और सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन फिर भी वो जो है अपने भाइयों को मिस कर रही है और वो उनके साथ की जाने वाली इबादत को जो है मिस कर रही है। तो चले आगे पढ़ लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई गलती हो रही हो या क्यूरी हो या डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं हमारे रिवॉर्ड के तौर पर। तो चलें अब स्टूडेंट आगे पढ़ लेते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। शी ऑल्सो रिकॉल्ड हाउ हर मदर ऑलवेज होस्टेड मीटिंग्स फॉर द विलेज वुमेन टू टीच दैम वेरियस स्किल्स। देखिए स्टूडेंट इसमें यह भी कहा जा रहा है कि वो ये भी सोचती है कि कैसे उसकी अम्मी जो है गांव में रहने वाली औरतों को चीज़ें सिखाती थी, यानी मेज़बानी किया करती थी। यानी जब कोई मीटिंग रखा जाती थी गांव की औरतों की भलाई के लिए, तो उसकी अम्मी जो है वहाँ पर जाती थी और उस जो है मीटिंग की जो है वो मेज़बानी किया करती थी, यानी उसे होस्ट किया करती थी, और जो वहाँ पर जो औरतें हुआ करती थी गाँव की, उन्हें चीज़ें सिखाती थी। देखिए आप जानते हैं कि गाँव की औरतों को चीज़ें सिखाने के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स होते रहते हैं और मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रहती हैं। तो उसकी अम्मी जो है इन मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट करती थी और गांव की औरतों को जो है चीज़ें सिखाया करती थी। तो वो ये चीज़ें भी सोचती है, अपनी अम्मी के बारे में सोचती है, क्योंकि वो अपनी पुरानी ख्यालों में घिरी हुई है और पुरानी ख्यालों को बार बार सोच रही है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चले अब आगे पढ़ लेते हैं, और आगे जो है हमारी अब लास्ट ब्लैंक्स रह गई है। She thought about how she always dreamed of owning a big house with a big garden. Thinking of those times and the life she had now, she thanked God for making it possible for her to realize her dream. देखिए स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि वो हमेशा से जो है बड़े घर के बारे में सोचती रहती थी, क्योंकि वो एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी और उसका ख्वाब था कि वो जो है बड़ा घर ले और उसमें जो है बड़ा सा गार्डन हो, और उसका हाउस जो है यानी जो उसका घर जो है वो बहुत बड़ा हो। तो उसके ख्यालों में हमेशा यही चीज़ घूमती रहती थी कि वो जो है बड़ा घर लेना चाहती थी और जो है बड़े घर में जो है वो रहना चाहती थी। तो फिर जो है टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी ज़िंदगी में वो जो है बड़ा घर हासिल कर लेती है, और जो है वो जो है बड़ा घर ले लेती है, और इस बड़े घर के मिलने पर वो जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ताला ने जो है उसके ख्वाब को जो है मुमकिन कर दिया। देखिए और वो जो है एक बड़ा घर ले लेती है और अपने ख्वाब को जो है हासिल कर लेती है। देखिए यहाँ रियलाइज़ के जो मायने होते हैं वो होते हैं हासिल करना। तो वो जो है
है हमेशा यही सोचती रहती थी कि वो किस तरह से बड़ा घर लेगी और किस तरह से जो है उसका गार्डन होगा। तो अल्लाह ताला जो है उसके ख्वाब को जो है पूरा कर देता है और वो जो है बड़ा घर ले लेती है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। पूरी की पूरी एक्सरसाइज मैंने बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से समझाई है। तो अब आगे आने वाली एक्सरसाइज में जो होंगे वो हमारे पास जो होंगे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। हमारे पास जो इस चैप्टर में जो है 3 मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और दूसरे जो हैं हमारे को डिटेल्स में क्वेश्चन आंसर दिए गए, और एक और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये जो है हम आने वाली एक्सरसाइज में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो पीछे वाली एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज नंबर 4 है, वो समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो, डिफ़िकल्टी हो हमारे कोचिंग से मुतालिक या जो है इस बुक से मुतालिक, तो व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।